आप सभी को नमस्कार। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की बाल मनोविज्ञान की जो सीरीज है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज इसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बाल विकास, अर्थात बालक का विकास और उस बाल विकास से संबंधित मनोविज्ञान एवं बाल विकास में अंतर, बाल विकास, उसकी आवश्यकताएं और उसके महत्व को आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। बाल विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह यूनिवर्सल है। यह संसार के प्रत्येक प्राणी में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। मानव विकास का अध्ययन कर जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं, परंतु अब बाल मनोविज्ञान की शाखा को बाल विकास भी कहा जाता है। यह बाल विकास जो है कभी तो तीव्र गति से होता है, कभी धीमी गति से, तो कभी कभी यह मध्यम गति से भी होता है। अर्थात बाल विकास जो है इसकी गति जो है वह निर्धारित नहीं है, कोई सीमित नहीं है। बाल विकास जो है वह दो शब्दों के मेल से बना है, बाल और विकास। यह दो शब्दों के मेल से बना है बाल विकास। बाल या बालक से हमारा तात्पर्य है जन्म से लेके 12 वर्ष तक के बच्चों को इसके अंतर्गत माना जाता है, मापा जाता है कि ये बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। परंतु बाल विकास में बालक का गर्भावस्था से युवा अवस्था या परिपक्व अवस्था से लगाया जाता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका आरंभ गर्भावस्था से होता है और यह जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। विकास जो है हमने अभी बताया डेवलपमेंट, अर्थात पिछली जो वीडियो है उसमें हमने वृद्धि एवं विकास को पढ़ा था, तो वहां पे हमने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक आदि जो विकास की प्रकार है उनको हमने जाना था। इस प्रकार बाल विकास के अंतर्गत बालकों के परिस्थिति के अनुसार उनका व्यवहार, उनकी समस्याएं और उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिनका बालक के व्यवहार पर अध्ययन किया जाता है। ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक करती है। अर्थात प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं ड्रेवर का मानना है कि बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक शाखा है और इस शाखा के अंतर्गत प्रत्येक प्राणी के विकास का अध्ययन यानी कि उसके डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है, वह भी जन्म से लेके परिपक्वता तक। गैरिसन के अनुसार बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध यानी कि सीधा सीधा संबंध बाल व्यवहार से है, अर्थात बालक के व्यवहार से है। स्कीनर जो हुए इनका मानना है कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, अर्थात बालक के व्यवहार को जानना और बच्चे का जो एक्सपीरियंस है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। ये स्कीनर का मानना है। बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर। बाल मनोविज्ञान और विकास को लेकर वैज्ञानिकों में, बहुत सारे लोगों में मतभेद होता है, तो इसके लिए हर्लक ने अपने विचार जो है वो प्रस्तुत किए हैं कि बाल विकास बालक पर वातावरण एवं अनुभव के प्रभाव को बाल मनोविज्ञान की तुलना अधिक महत्व देता है। अब यहाँ एक चीज आपने देखनी है कि बाल मनोविज्ञान की तुलना में बाल विकास बालक पर वातावरण यानी एनवायरमेंट और बालक के अनुभव, अर्थात ये कहते हैं कि अनुभव जो है उसके आधार पर सीखकर बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको ये अधिक महत्व देता है। क्या कह रहा है कि बाल विकास बालक पर वातावरण एवं अनुभव के प्रभाव को बाल मनोविज्ञान की तुलना अधिक महत्व देता है। नेक्स्ट है कि बाल विकास बच्चे की विकास प्रक्रिया में किन परिस्थितियों तथा विधियों के कारण अंतर आता है, कि बाल विकास यह जांच करता है कि किन परिस्थितियों एवं विधियों के कारण बालक के विकास में अंतर आया है, इसका अध्ययन करता है। जबकि बाल मनोविज्ञान जो है विकास के परिणाम एवं उत्पादन पर बल देता है। यह विकास के परिणाम, क्या परिणाम निकला है, कितना विकास हुआ है, उसके उत्पादन, इसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार पर क्या परिवर्तन आया है, इसकी जांच करता है।
बाल विकास जब शिशु गर्भ में होता है तभी से उसके विकास का अध्ययन आरंभ कर देता है, जबकि बाल मनोविज्ञान जन्म के बाद के से उसके विकास का अध्ययन करता है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर इन्होंने तीसरे पॉइंट में क्लियर किया है कि बाल विकास तो शिशु के गर्भ में होता है तभी से उसके विकास का अध्ययन आरंभ कर देता है, जबकि बाल मनोविज्ञान जो है वह उसके जन्म के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करता है। बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व, अर्थात बाल विकास को समझने की हमें क्या आवश्यकता है और उसके क्या महत्व है। शिक्षार्थी की दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व कि बालकों के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करना। एक शिक्षार्थी की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो बालकों के वंशानुक्रम, उनकी हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट का अध्ययन किया जाता है और इस हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बालकों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि बालकों के विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं हमने अभी पढ़ी थी पिछले कक्षा में, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और इसी के साथ साथ में बालकों की बालक की जो अवस्थाएं थी, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इन अवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन। हर बालक में योग्यता, उनकी एबिलिटी, किस कार्य को करने की बालक में कितनी क्षमता है, उसकी बुद्धि लब्धि के आधार पर उन योग्यताओं का अध्ययन, अनुमान लगाया जा सकता है। विशिष्ट बालकों का अध्ययन करना। विशिष्ट बालक दो प्रकार से होते हैं। एक जो पढ़ने लिखने में क्रिएटिव होते हैं बहुत ज्यादा, उन लोगों को भी विशिष्ट कहा जाता है। दूसरा जो बिल्कुल निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं या किसी प्रकार की असमर्थता के साथ में जो बच्चे होते हैं उन्हें भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोनों प्रकार के विशिष्ट बालकों का अध्ययन भी हम बाल विकास की जो अवधारणाएं हैं, बाल मनोविज्ञान है, इसके अंतर्गत हम जान सकते हैं। रुचियां, प्रेरणा और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। किसकी रुचि? बालकों की रुचि, उनकी प्रेरणा और उनकी मूल प्रवृत्तियां जो है उनको जांचना, ये भी बाल विकास की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। इसी के साथ साथ ही शिक्षक की दृष्टि से बाल विकास की आवश्यकताएं कि बाल मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है, अर्थात अध्यापक का जो दृष्टिकोण है उसे कक्षा कक्ष के लिए एक समान, हर बालक के प्रति उसका सामान्य दृष्टिकोण होना चाहिए। इससे बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान हो सकता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं हमने पूर्व में अभी पढ़ा था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था, इन सभी अवस्थाओं का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक कि जो बाल विकास है इसके आवश्यकता कक्षा कक्ष में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए भी हमारी सहायता करता है। शिक्षकों को प्रभावी एवं प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, अर्थात नए नए मेथड, टीचिंग मेथड जो है, टीचिंग एड्स जो है, बाल मनोविकास जो है वह हमें इसमें जानकारी देता है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व पर बल देना कि जो बाल विकास है वह इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए कक्षा कक्ष में एक ऐसा विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं के महत्व पर बल देता है और उनको ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक को पाठ्यक्रम की जानकारी देनी चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम जो है वह बहुत अधिक तीव्र गति से भी नहीं पढ़ाना चाहिए और बहुत अधिक जटिल भी नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में देखते हुए विषय वस्तु को समझाना बाल विकास इस प्रकार से एक अध्यापक के लिए आवश्यक है। दूसरा, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता प्रदान करता है कि बाल विकास जो है इसके अध्ययन के द्वारा एक अध्यापक जो है बालकों के आईक्यू लेवल, किस एज ग्रुप का बालक किस आधार पर कितना पाठ्यक्रम पढ़ सकता है, कितनी बातें याद कर सकता है, एक वर्ष में वह कितना समझ सकता है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करने में अध्यापक की सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान जो है अध्यापक को बाल स्वभाव और बाल व्यवहार के ज्ञान से अवगत कराता है, बच्चे के स्वभाव और उसके व्यवहार से परिचित कराता है। अनुशासन बनाए रखने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है, अर्थात बालक के व्यवहार और स्वभाव के अनुरूप कक्षा कक्ष में
अनुशासन बनाए रखना। उद्दंड प्रवृत्ति के बालक भी होते हैं तो उन्हें दंडित देख करके हम कक्षा कक्ष के वातावरण को बना सकते हैं, शैक्षिक माहौल हम बना सकते हैं, परंतु बच्चों में भय उत्पन्न ना हो इसके लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों से हम उन्हें पनिशमेंट भी दें तो वो भी उसे शिक्षा से संबंधित देनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी हमें बाल विकास के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन प्राप्त करने में अध्यापक की मदद करता है, अर्थात बालक की रुचि, उसकी योग्यताओं और उसकी बुद्धि लब्धि को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक जो है अपने छात्र को उसके व्यावसायिक निर्देशन के लिए उसकी सहायता कर सकता है कि किस बालक के लिए कौन सा व्यवसाय उचित रहेगा। इस प्रकार बाल विकास जो है वह अध्यापक की काफी सहायता करता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को बाल विकास का जो टॉपिक है वह समझ में आया होगा। ज्ञानकोश अधिक जानकारी के लिए आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग वहां पे जाकर शिक्षा मनोविज्ञान, संस्कृत, हिंदी, जीएस और शिक्षण विधियां और करंट अफेयर के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप उन सभी में जाकर वीडियोस चेक करके पढ़ सकते हैं। आज के जो वीडियो है वो हमने पूजा पब्लिकेशन की बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक से पढ़ी है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।